कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। तो हम कल, मैं जरा ओपन कर लो पीडीएफ। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे भगवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आज हम सुनेंगे अध्याय 13, स्कंद 1, अध्याय 13, धृतराष्ट्र गृह त्याग। तो हमने देखा था कल श्लोक क्रमांक आई थिंक 7 तक हुआ था, 8 से शुरू करना है। हाँ, 8 से शुरू करेंगे। युधिष्ठिर वाचन। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विष पान तथा अग्निदाह से बचाया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, जब चाचा ने संपूर्ण आराम विश्राम कर लिया, थके हुए आए थे, और उसके आने के बाद जब उनसे पूछते हैं, और बात चल रही है अभी चाचा और भतीजे में, और विदुर जी के महाराज युधिष्ठिर बहुत ही फेवरेट थे, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं करते थे और वो समझते थे और राजपाट को भी समझते थे। तो अब ये कहते हैं कि कैसे हमको माता की तरह हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा, जैसे माता एक बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह आपने सभी प्रकार की विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तो देखिए इसका तात्पर्य क्यों ऐसा कहते हैं। तो अग्नि मतलब पक्षियों के पंख से, तो आई थिंक इसमें तात्पर्य में लिखा पढ़ा नहीं हूं मैं, तो पर पक्षी जैसे होता है तो पक्षी अपनी बच्चे की रक्षा करता है अपने पंख से, कि उसे कहीं ठंडी ना लग जाए, उसे कहीं गर्मी ना लग जाए, या बारिश का मौसम ना उसे छताए। उसी तरह विदुर जी ने भी छोटे ही बचपन से ही उनकी रक्षा की थी, और वो पक्षपात नहीं, क्योंकि वो मंत्री थे, तो इसलिए उन्होंने उनको बहुत संभल कर सब चीज करनी थी, ऐसा ना लगे कि पक्षपात हो रहा है। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने आपकी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों की तीर्थ स्थानों पर सेवा की? तो यहाँ पे पूछ रहे कि जब आप निकले थे यहाँ पे और पृथ्वी का विचरण किया आपने, कौन कैसे आपकी जीविका चली, और आपने किन किन पवित्र स्थानों की आपने तीर्थ सेवा की, स्थानों की आपने सेवा की, या तो किस किस स्थानों पे गए, तो ये पूछते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने को घरेलू मामलों से विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे। जैसा कि उसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है कि दुर्योधन ने उन्हें शुद्राणी पुत्र कहकर उनका एक तरह से अपमान कर चुका था। यद्यपि किसी की पितामही दादी के विषय में अनाप शनाप बातें करना कोई नहीं बात नहीं है। विदुर की माता शुद्राणी हुई भी दुर्योधन की दादी लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता था।
तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये तो मजाक मजाक में हुई और विदुर की माता वो तो शुद्राणी ही थी, तो ये मजाक चलता है, फिर भी उनको एक अपमान किया था और अपमान करके निकाला था, पर ये मेन कारण नहीं था। कारण क्या था कि उनको इस राजनीति के षड्यंत्र से और इस घरेलू के मामले से कब से उनका निकलना था। तो इसीलिए कहते हैं कि ये तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया था। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में उन अनेक महान भक्तों जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक है, उनके लिए वे मुफ्त अन्न क्षेत्र लंगर लगाए जाते हैं। तो देखो महाराज युधिष्ठिर ने कहा है कि आपने आपकी जीविका कैसे की, तो बोले मैं अलग अलग तीर्थ स्थानों पे गया था और इस तीर्थ स्थानों में अगर देखते हैं तो ऐसे तीर्थ करने वाले जो होते हैं उनके लिए अन्य क्षेत्र होते हैं और ऐसे लंगर लगे जाते हैं, तो उन्हें भरण पोषण की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और इसे क्या कहते हैं, तो ये इससे आप वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है इसे। तो ये वानप्रस्थ आश्रम में चले गए थे। और हम भी देखते हैं कि वृंदावन में आप देखिए या अयोध्यापुरी में जाइए, जगन्नाथपुरी में जाइए, तो अन्न की कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद इतना भरपूर मात्रा में मिलता है अलग अलग। जैसे हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, हम वृंदावन आए थे, तो दिवाली के दिन इतना सारा हर आधे किलोमीटर पे कोई ना कोई भंडारा लगा था। आप नहीं भी लेना है तो भी आपको जबरदस्ती केला खिलाएंगे या कोई ना कोई दूध देंगे, छाछ देंगे, खिचड़ी प्रसादम देंगे। तो आप एक को ना बोलेंगे, दो को बोलेंगे, तीन, फिर बोले यार चलो ले ही लेते हैं। तो देखिए ऐसा होता है, ये अन्य क्षेत्र चलते हैं और ये सब तीर्थ स्थानों में होता है। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। आप हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। देखिए क्यों कि जहां जहां ऐसे भक्त होते हैं वो साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण किया है। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिवर्तन करते हैं। तो ऐसा भक्त होता है जो जो शुद्ध भक्त होता है, वो कोई भी स्थल को तीर्थ स्थान में पवित्र करता है। और ऐसा ही किया हमारे शिला प्रभुपाद ने। जब प्रभुपाद यहाँ पे आए तो न्यूयॉर्क में थॉमसन स्क्वायर है, हालांकि एक छोटा सा पार्क ही है, पहले पार्क ही था, लोग आते जाते थे, वहीं पे बैठते थे, पर आज उसे गवर्नमेंट ने भी उसे हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया। वो जो पेड़ है आज भी है। बहुत सारे भक्त जब आते हैं नए नए तो न्यूयॉर्क से वहीं जाते हैं। यहाँ तक बहुत सारे सन्यासी भी आते हैं, ब्रह्मचारी भी आते हैं, तो अवश्य वहां दर्शन करना चाहिए। और कैसे प्रभुपाद ने उसे तीर्थ स्थान बना दिया। और हाल ही में ही राधानाथ महाराज के एक शिष्य आए, तो राधानाथ महाराज जहाँ रहते हैं शिकागो में, तो उसे भी उसी तरह का एक हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर किया। तो जब आते तो उन्हें पूछा जाता है कि भाई आप क्यों आए हैं, तो एयरपोर्ट पे जब पूछते हैं शिकागो एयरपोर्ट, तो बोलते कि भाई हमारे गुरु महाराज जो राधानाथ महाराज के शिष्य है, वो यही कहते हैं कि भाई हमारे गुरु महाराज यहाँ के हैं और यहाँ पे उन्होंने जन्मा है, और यहाँ पे जाके उन्होंने इस पवित्र स्थान को, शिकागो को हेरिटेज और मतलब तीर्थ स्थान बनाया, तो हम उस तीर्थ स्थान का दर्शन करने आए हैं। तो ऐसे होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, जैसे कि प्रभुपाद, यहाँ पे विदुर जी का बात किया गया है। तो हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। इस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक है, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पे विदुर जी ने युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हमारे चाचा आप द्वारका गए और वहां पे यदुवंशी, जो पवित्र यदुवंशी है, उनके जो शुभ चिंतक है और जो नित्य भगवान की सेवा में तत्पर है, वो भी खुशी मंगल से तो है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुना, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं की। तब जैसे महाराज युधिष्ठिर ने पूछा क्रमशः, उस क्रम से अब विदुर जी बताएंगे, पर कौन सी बात नहीं बताएंगे कि यदुवंश का जो कुल हो गया है, विनाश हो गया है, उसकी बात वो नहीं बताएंगे,
क्योंकि महाराज युधिष्ठिर जानते नहीं थे उस विनाश के बारे में। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असद घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदा तो अपने आप ही आती है। तो देखिए, कहते हैं कि दयात्मान थे महात्मा विदुर। और हम भी देखते हैं ना, कभी कभी हमारे परिवार में भी जब किसी को कोई दुखी समाचार होता है, उसके बारे में पता नहीं होता, तो हम उस बात को टालते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये कितना उनसे लगाव है, इसलिए हम उनको ये बात नहीं बताते, उसको हो सके उतना टालते हैं, क्योंकि बताने पे वो दुखी होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए नहीं बताना चाहते थे। और महाराज युधिष्ठिर अभी अभी राजगद्दी संभाले थे, और वैसे भी उनको शोक था। तो विदुर जी ने सोचा होगा कि भाई क्यों ना मैं उन्हें और दुखी ना करूं। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। तो कुछ देर तक वो रहे, और आगे मंडुक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज ने पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कैसे विदुर जी को श्राप मिला था, और उस श्राप के कारण विदुर जी ने बोला था कि भाई आपको शूद्र, वो अर्यमा है तो आपको शूद्र बनना पड़ेगा। तो इसकी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुवन ने, तो हम पढ़ते हैं, चलो इस तात्पर्य को। विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडव के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे। तो भला वे धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षण पद पर कैसे रह सकते थे? इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्र के आदेश अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतः समक्ष थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या इस तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो, गृहस्थ हो या संन्यास हो, गुरु होने के लिए योग्य है। और यही बात हमको केशवानंद प्रभु ने बताई थी, जो यहाँ पे आती है कि उन्होंने बोला कि साउथ में जो बुक थी ना, तो साउथ में कैसे पहले के जमाने में साउथ के गुरुकुल में शूद्र लोग ही टीचर थे। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को परिपूर्ण, जो केशवानंद प्रभु ने बताई थी, यहाँ पे देखो हम कह सकते हैं, फिर से मैं पढ़ूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या इस तत्व में निपुण है, वे चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के लिए योग्य है। सीधी सी बात, गुरु होने के योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीति विधि चाणक्य पंडित के मत अनुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई है। तो ये बात तो चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि शूद्र से भी निम्न व्यक्ति हो, उससे शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई है। यह उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि विदुर वास्तव में शूद्र न थे। उन्हें मंडुक मुनि के श्राप के कारण 100 वर्ष तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज का अवतार थे, जो 12 महाजनों में से एक है। तो देखिए, विदुर जी कौन है? 12 महाजन, जो भगवान को जानते हैं। ऐसे 12 महाजन, जो भीष्म पितामह है, राजा जनक है, ऐसे में एक यमराज भी थे, और ये यमराज के ही अवतार थे, और उन्होंने मुंडक ऋषि के शाप के लिए 100 वर्ष तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। तो यहाँ पे कहते हैं वो 12 महाजन कौन है? तो ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे
विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का इस प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार नारद, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। तो देखिए, उनका कर्तव्य था, क्योंकि वो महाजन थे, तो नारद जी, ब्रह्मा जी और अन्य महाजन जैसे उपदेश देते हैं, उसी तरह उन्हें उपदेश देना चाहिए, और वही विदुर जी ने कहा। तो ये मंडूक ऋषि का श्राप था, उसी के लिए उनको शूद्र का एक वो शूद्र की भूमिका निभा रहे थे, पर वो वास्तव में शूद्र नहीं थे, वो तो 12 महाजन में से एक थे। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक से एक ऐसे पुत्र का जन्म देकर जो उनके परिवार के प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में समक्ष था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया, और उन छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। फिर आगे कहते हैं, जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उनकी विचारों में मग्न रह जाते हैं, उन्हें दूरस्थ संतान काल अनजाने ही घर दबोचते हैं। तो देखते हैं कि भाई हमें घरेलू मामले में अत्यधिक लिप्त नहीं रहना चाहिए, और इस लिप्त रहेंगे तो क्या करें, हम उनका ही मंथन करेंगे, वरना फिर हम इस 84 लाख की योनि में फंसे रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे हम वानप्रस्थ की ओर बढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि भाई हमारा परिवार सब सेटल हो गया है, तो हमें वानप्रस्थ का प्रयोजन कर लेना चाहिए। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखो तो भाई ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तो यहाँ से विदुर जी अब धृतराष्ट्र को थोड़ा प्रवचन सुनाएंगे, जोड़ा कहेंगे कि भैया आप छोड़ दीजिए ये गृहस्थ को और वानप्रस्थ के लिए चलिए। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि समय हो चुका प्रश्न है। है प्रभु जी, आशुतोष प्रभु का प्रश्न है। आशुतोष प्रभु का प्रश्न है। ये हरे कृष्ण आशुतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, युधिष्ठिर महाराज किसके अवतार? युधिष्ठिर महाराज धर्म के अवतार थे, धर्मराज थे। राइट केशवानंद प्रभु, सही है ना? हाँ, तो धर्मराज कौन, मतलब यमराज ही जो है ना? नहीं, यमराज द धर्मराज केशवानंद प्रभु, आप जिसमें प्रकाश डालेंगे थोड़ा। मैं चेक करके बताऊंगा दोनों विदुर और युधिष्ठिर का वो फर्क कैसे हो रहा है। धर्म प्रभु का प्रश्न तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि यमराज को धर्मराज करते हैं, और वो धर्म के अवतार इसलिए, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि वैसे तो जो यमराज है वो कार्य तो बुरा कर रहे हैं ना, लोगों को दंड देना बुरा कार्य कर रहे हैं, पर क्योंकि भगवान ने कहा है कार्य कर रहे, इसलिए उनको धर्म, क्योंकि भगवान जो कहते हैं उस पर हम फॉलो करते हैं, उसे धर्म कहते हैं। जैसा हमने सुना है तब तक, क्योंकि लड़ाई की तो अर्जुन, लोगों को मारना वो अधर्म था। जैसे भीष्म पितामह, उनको पता था कि भाई अधर्म के साइड रह रहे, और भगवान चाहते थे इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए कभी भी उनको अधर्मी नहीं माना गया। तो यह है, पर एक्चुअली ये राइट आंसर नहीं है, पर केशव ने तो शायद, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है। वो कैसा है, जितने 5 जो डेमीगॉड्स हैं उनके ये लोग अंश अवतार हैं। जैसे इंद्र के पुत्र हुए अर्जुन, तो इंद्र के अवतार नहीं हुए अर्जुन। अर्जुन जो है इंद्र के पुत्र हुए, भीम जो है पवन के पुत्र हुए। तो कैसा है कि वो एक तरह से उनकी जो शक्ति का आवेश रहता है इनके अंदर, वो डेमीगॉड का। तो कभी कभी एक ही जीव में दो जीव भी रहते हैं। जैसे रामानंद राय जो हैं वो विशाखा सखी भी हैं और अर्जुन भी। एक ही व्यक्ति में 2 व्यक्ति है। हमारे जो आचार्य लोग हैं उनमें एक के अंदर 2 व्यक्ति का भी समावेश है। तो इस तरह से ये जो युधिष्ठिर महाराज हैं, यमराज के अवतार नहीं है, वो धर्म है। तो धर्म के अवतार कैसे होते हैं, लेकिन यमराज के पुत्र हैं, वो पुत्र हैं यमराज के। तो ऐसे आप देखेंगे कि विदुर जी धर्मराज हैं और उनके पुत्र हैं युधिष्ठिर। तो खाए नहीं बचाएंगे, उनको बचाएंगे ही, पक्षपात तो करना ही होगा। अरे, और इसमें थोड़ा मैं डिटेल चेक करके बताऊंगा, अभी तो इतना ही।
हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हाँ बस यहीं रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। और भक्तों वृंद की जय। पंचम जय गुरु। हरे हरे बोल। कृष्ण